चैनल महारत क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राहुल। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिहार में एक वैकेंसी आ चुकी है, बीपीएससी के थ्रू बिहार शिक्षक की बहाली आई है और जिसकी तैयारी जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। और हम लोग भी आप लोग के लिए लेके आए हैं जीएस और जीके, जो कि पेपर 1, 2 और 3 मीन्स की 1 to 12 तक के सारे क्वेश्चन, सारे आपको जितने भी एग्जाम होंगे उसमें ये टॉपिक आपका आएगा और इससे आपको काफी सहूलियत मिलेगी और काफी आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। चलिए, तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे बिहार सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन प्रश्नोत्तर, बिहार से भी क्वेश्चन होंगे, करंट का भी कुछ क्वेश्चन इसमें आएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला है बिहार भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। मीन्स क्या कि टोटल भारत का जो हमारा एरिया है, जो हमारा क्षेत्रफल है भारत का, उसके अकॉर्डिंग बिहार का कितना प्रतिशत बिहार जो है पूरे इंडिया के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा 2.86%, यानी पूरे भारत का 2.86% हिस्सा बिहार है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस वर्ष में हुआ था। सबको पता है कि गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु हैं और पटना सिटी में उनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था? तो 1666 ईस्वी में। कब हुआ था? 1666 ईस्वी में। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आएगा, बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी। तो उस जगह से हुई थी जिस समय बिहार और झारखंड एक था, यानी कि देवघर में हुआ था। कब हुई थी? तो 12 जून 1857 को। जगह का नाम क्या है? रोहिणी, देवघर। अब क्या है कि बिहार में सबसे पहले 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहिणी नामक जगह पर, है ना, क्या हुआ था? तो अमानत अली, ठीक है, अमानत अली, सलामत अली और शेख हारो बगावत कर अंग्रेज अफसर को मार देते हैं और इस जुर्म में उन्हें 16 जून 1857 को आम के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी जाती है। इस तरह बिहार में क्रांति शुरू हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 में स्थापना के बाद स्वतंत्रता के कुल कितने अधिवेशन बिहार में हुए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं टोटल, मीन्स स्थापना से लेके आजादी तक, उसमें कितने अधिवेशन बिहार में हुए हैं। तो कुल 3 अधिवेशन जो है बिहार में हुए हैं। मुंगेर में 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुंगेर में 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो श्री कृष्ण सिंह ने किया। ठीक है। अप्रैल 1930 में मुंगेर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो श्री कृष्ण सिंह ने किया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है, 2001 से 2011 तक बिहार की जनसंख्या वृद्धि क्या है। मतलब कि जो एक दशक में बिहार में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत क्या रहा है, तो 25.42%, यानी लगभग 25.42% जो है यह वृद्धि दर हमारा एक दशक का है बिहार का। जबकि 1991 से 2001 का जो दशक रहा है उसमें जो प्रतिशत वृद्धि थी 28.43%। फिर कहता है कि अब बिहार के किस जिले में पाया जाता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो गया और मुंगेर में। अगर पूर्व के परिवेश में देखा जाए, बिहार झारखंड एक था तो बिहार नंबर 1 माना जाता था। अभी क्या है? झारखंड नंबर 1 है। लेकिन बिहार में कहां बर्फ मिल रहा है? तो गया और मुंगेर के क्षेत्र में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार की राजधानी क्या है? सबको पता है, पटना। बिहार का उच्च न्यायालय कौन है? पटना है, और पटना में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग क्या करेंगे, इसकी स्थापना वर्ष डाल देंगे। सबको पता है कि इसकी स्थापना वर्ष आजादी से पहले ही हुई होगी। अप्रोक्स आपको मैं अनुमान बता देता हूं, अंदाज सबको लगभग मुझे लगता है सबको पता होगा, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डाल देंगे। ठीक है। बिहार का राजकीय भाषा क्या है? हिंदी और उर्दू है। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल का वृक्ष है। बिहार का राजकीय फूल क्या है? गेंदा का फूल है। बिहार का राजकीय पशु क्या है? कौन है? बैल है। बिहार का राजकीय पक्षी गोरैया। बिहार में प्रमंडल कितने हैं?
9 प्रमंडल हैं। बिहार में जिले कितने हैं? 38 जिले हैं। बिहार में अनुमंडल कितना है? 101। बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 21। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन होगा? जाहिर सी बात है, जो राजधानी होती है वहां जनसंख्या ज्यादा होती है, तो पटना। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कहां पर है? शेखपुरा में है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो मुंगेर। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात कहां पर है? तो गोपालगंज। लिंगानुपात सबको पता होना चाहिए कि प्रति 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या कितनी होती है, यही हमारा लिंगानुपात होता है। अब बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है, मतलब कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? रोहतास। ये 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग ये आपके पास आंकड़ा है। बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन होगा? पूर्णिया। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है? किशनगंज। बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन है? औरंगाबाद। बिहार में सबसे ज्यादा ठंड किस जिले में पड़ती है? गया में। बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? पटना। और सबसे ठंड भी यही पड़ती है और सबसे गर्मी भी गया में ही पड़ती है, याद रखिएगा। बिहार शब्द का मूल अर्थ बौद्धों के रहने की जगह बौद्ध मठ या बिहार है, और उसी बिहार से अब भ्रंश रूप में इसका नाम क्या पड़ गया? बिहार। बिहार में नमक सत्याग्रह कब आरंभ होता है? 15 अप्रैल 1930। बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग कब प्रस्तुत की गई? 1906 में। सारे क्वेश्चंस को आप या तो नोट करेंगे या स्क्रीनशॉट मार के अपना पढ़ते रहेंगे। बिहार का मुगल काल के प्रांतों के रूप में कब गठन हुआ था? तो मुगल काल में प्रांत के रूप में इसका गठन हुआ था 1580 ईस्वी में। बिहार विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 243। बिहार से लोकसभा के लिए सदस्य चुने जाते हैं। कितने लोकसभा में सीटें हैं बिहार में? बिहार से तो 40 सीटें हैं। पटना उच्च न्यायालय के स्थान, देखिए थोड़ी देर पहले क्वेश्चन मैंने पूछा था, आ गया 1916 ईस्वी। बिहार में राज्यसभा सीटें कितनी हैं? तो राज्यसभा में यहां से चुनकर जाते हैं केवल 16। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? आपको पता है 2000 ईस्वी में 3 राज्यों का विघटन हुआ था। उत्तराखंड बना था यूपी से, फिर छत्तीसगढ़ बना था मध्य प्रदेश से, और झारखंड बना था बिहार से। 15 नवंबर 2000। बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ? 1936 में बिहार और उड़ीसा अलग होता है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन रहे? तो जयप्रकाश नारायण। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? बाबू महेश्वर प्रसाद। बिहार के परिप्रेक्ष्य में जितने भी क्वेश्चन आपके आ रहे हैं सब इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बिहार के प्रमुख, अच्छा चलिए आगे। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन कहां हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में का जो अधिवेशन 1922 में हुआ था वह गया में हुआ था। नेक्स्ट है, बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। बिहार बंगाल से पृथक कब होता है? बंगाल से 1912 में अलग होता है। ठीक है, यह वही डेट है जिस समय जॉर्ज पंचम भारत में आए थे। यही वह समय है जिस समय बंगाल से राजधानी हस्तांतरित होकर कहां गई थी? तो दिल्ली गई थी। फिर 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन बने? तो बाबू कुंवर सिंह। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया किसने? शेरशाह सूरी ने। बिहार के सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन हुए? तो शेरशाह सूरी। नालंदा विश्वविद्यालय के वैभव को किसने नष्ट किया? तो बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। इसको नष्ट किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। बिहार की राजनीतिक जो शैक्षणिक शक्ति किस काल में सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई? तो मध्यकाल में। जो मध्यकालिक इतिहास है उस दौरान क्या हुआ था? तो बिहार की राजनीतिक शैक्षणिक शक्ति क्षीण हो गई थी। और साथ ही साथ जब शैक्षणिक और राजनीतिक शक्ति क्षीण होती है तो उस प्रदेश की संस्कृति भी कहीं न कहीं धूमिल होती जाती है। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो सबसे पहले मिलाया था अकबर ने। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो उदयीन थे। ठीक है, पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त का महल बना था, तो उसका बेस अभी भी आप देखें कुम्हरार में है। ठीक है, कुम्हरार जाते हैं तो वहां अभी उसके अवशेष मिलते हैं। लकड़ी का
जो है उसका बेस था और कहा गया कि लकड़ी से ही उस महल का निर्माण हुआ था। फिर है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो यहाँ पर उदयन आएगा, ये जो आपका है यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये गलत है, ठीक है। यहाँ पर क्या मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर होगा उदयन, क्योंकि उदयन क्या किया था, सबसे पहले पाटलिपुत्र शहर को बसाया था और अपनी राजधानी जो है राजगिरी से क्या किया था, स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र में बसाया था। तो ये चंद्रगुप्त वाला जो ऑप्शन है इसको आप सुधार लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, उदयन होगा। अब है बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कौन थे? तो वीर कुंवर सिंह थे। मृत्यु कब होती है इनकी? 9 मई 1858 को। फिर है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? सबको पता है, विश्व विख्यात व्यक्ति कौन? तो चाणक्य, विष्णुगुप्त, गुप्त, कौटिल्य, तीनों एक ही व्यक्ति थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी कहां पर? पटना में। बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो बिहार की एक इंटरनेशनल सीमा जुड़ती है किस देश से? तो नेपाल से। बिहार का शोक कहा जाता है किसे? तो एक नदी है जिसका नाम है कोसी। इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रतिवर्ष वह बाढ़ से इतनी तबाही मचाती है कि बिहार का आर्थिक क्षति बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना। मानवीय क्षति भी है और आर्थिक क्षति भी है। बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण किसे माना गया है? तो मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा, ठीक है। फिर मध्यकाल में बिहार आने वाले ईरानी यात्रियों में कौन एक धर्म आचार्य थे? तो बहबहानी। बिहार पर उर्दू भाषा में किसके द्वारा ऐतिहासिक रचना लिखी गई? शाज अजीदाबादी। बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 1919 ईस्वी में होती है। बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1915 ईस्वी में। पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई? 1919 ईस्वी में। मगध के परवर्ती गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो कृष्ण गुप्त। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? पीटर मुंडे। बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? शाह आलम द्वितीय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबू कुंवर सिंह ने कहां पर बंदूक और गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया था? तो बाबू कुंवर सिंह कहां के थे? तो जगदीशपुर के थे। आरा के? तो जगदीशपुर में। संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल होने वाली बिहार की पहली क्षेत्रीय भाषा कौन सी है? तो मैथिली। बिहार में स्थापित होने वाला पहला बैंक इलाहाबाद बैंक। बिहार में आई सबसे भीषण बाढ़ कब आई थी? 1975 में। बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना का नाम क्या था? सोन बहुउद्देशीय परियोजना। बिहार में स्थापित पहला चीनी मिल कहां स्थापित हुआ? 1904 में। कहां पर? तो भड़ौड़ा में। बिहार में स्थापित प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र कहां था? तो मुजफ्फरपुर 1978 ईस्वी में। नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाले शासक कौन थे? हर्ष देवपाल और धर्मपाल, ठीक है। आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है, सफेदा। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो सोन का, ठीक है। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहां है? बरौनी में। किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? मखाना, ठीक है। मखाना जो कि आपका मधुबनी क्षेत्र में पड़ता है, दरभंगा मधुबनी में से आपको मिलेगा। बिहार में डालमिया नगर प्रसिद्ध है किसके लिए? तो चमड़ा उद्योग के लिए। बिहार में केला उत्पादन में प्रसिद्ध कौन सा क्षेत्र है? हाजीपुर। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो नवादा जिले में स्थित है, ठीक है। इसी तरह डेली आप लोग पढ़ेंगे, देखिए बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी आप लोगों की। कौन सी झील बिहार में स्थित है? अनुपम झील। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था किस दर्शन के लिए? किस धर्म के दर्शन के लिए? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन है? राल्फ फिच। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन होगा? राल्फ फिच। अंतिम मौर्य सम्राट कौन है? तो बृहद्रथ। गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया उसका नाम स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त हो गया, जो हो गया इसको क पढ़ देंगे, ठीक है। स्कंदगुप्त। सम्राट अशोक के पिता कौन है? बिंदुसार। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी भाषा थी? तो पाली भाषा। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या है? हर्यक वंश। 2001 जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी थी? तो 8,29,98,509। अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? अवंती को पराजित नहीं कर सका। वह स्त्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, उस पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। बिहार की सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किसकी है? तो कोसी नदी की है। बिहार की प्रसिद्ध कला मधुबनी पेंटिंग
कुंवर सिंह के पिता का नाम साहबजादा सिंह है। कुंवर सिंह के पिता का नाम क्या था? साहबजादा सिंह। बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? तो छठ पर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनोद चंद्रन पटना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश भी बनाए गए हैं। बिहार की गंगा जल आपूर्ति योजना और गया में फल्गु नदी बने गया जी डैम को राष्ट्रीय पुरस्कार CBIP अवार्ड 2022 दिया गया। भुवनेश्वर में हुई महिला रग्बी चैंपियनशिप में उप विजेता बनी है बिहार की टीम। अब बिहार से रिलेटेड करंट जान जाइए आप लोग, ये करंट का विषय हो गया। भुवनेश्वर में हुई महिला रग्बी चैंपियनशिप में उप विजेता कौन टीम बनी है? बिहार की टीम। बिहार का पहला और देश का दूसरा फॉरेस्ट्री कॉलेज मुंगेर में शुरू हुआ है। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बिहार के 41वें राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। फागू चौहान को मेघालय का राज्यपाल बना दिया गया। अब फागू चौहान जो थे बिहार के राज्यपाल थे, अब कहां चले गए? मेघालय चले गए। और बिहार के राज्यपाल बने हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। कैवे राज्यपाल है? 41वें राज्यपाल है। तो पहली बार बिहार में हुए एथलेटिक्स मीट में बिहार ने कितने गोल्ड जीते? 3 गोल्ड, है ना। और कुल मिलाकर कितने जीते? 7 मेडल, 3 गोल्ड सहित 7 मेडल जीता। इस बार का बिहार दिवस का थीम होगा युवा शक्ति बिहार की प्रगति। क्या होगा? युवा शक्ति बिहार की प्रगति। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2,61,885 करोड़ का बिहार बजट पेश किया गया। ये बजट से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन में भी आने का चांस है, करंट का है ना क्वेश्चन। देखो 23-24 में 2,61,885 करोड़ का बिहार का बजट पेश किया गया। बिहार की आर्थिक वृद्धि दर कितनी है? 10.98%। ठीक है। नेक्स्ट है प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय। हमारा टॉपिक हो जाएगा संगठन, उसका मुख्यालय देखेंगे इसको। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का कहां है मुख्यालय? वाशिंगटन। स्थापना क्या है? 1945। विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन। स्थापना 1945। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO कहां पर? रोम। कब? 45 में। विश्व व्यापार संगठन WTO कहां है? जेनेवा। कब हुआ स्थापना? 1995। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO कहां पर? जेनेवा में। कब स्थापना? 1948 में। गैट कहां पर? जेनेवा में। कब स्थापना? 1947 में। रेड क्रॉस स्थापना कब हुआ? 1863 में। मुख्यालय कहां? जेनेवा में। G8 कब स्थापना? 1975 में। G15 स्थापना कब? 1989 में। कहां पर? तो जेनेवा मुख्यालय। अंकटाड कहां पर मुख्यालय? जेनेवा। स्थापना 64। ठीक है, 1964। एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्यालय कहां है? मनीला में। स्थापना कब होता है? 1966 ईस्वी में। दक्षेस कहां पर मुख्यालय? काठमांडू। स्थापना कब हुई? 1985। ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए ओपेक का मुख्यालय वियना। स्थापना 1960। इंटरपोल पेरिस। स्थापना 1923। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय द हेग 1946। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO मुख्यालय कहां पर? न्यूयॉर्क। स्थापना 1945। एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन 1961 में। यूनेस्को पेरिस 1946 में। यूनिसेफ न्यूयॉर्क 1946। इसरो का पेरिस 1964। आसियान जकार्ता 1967। नाटो ब्रुसेल्स 1949। राष्ट्रमंडल की स्थापना लंदन में। राष्ट्रमंडल लंदन में 1926 में। अरब लीग काहिरा 1945 में। ठीक है। अब आते हैं, जल्दी खत्म करते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। समाचार पत्र और उसके संस्थापक देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। बंगाल गजट, समाचार दर्पण, हिंदू पैट्रियट, सोम प्रकाश, इंडियन मिरर, अमृत बाजार पत्रिका, है ना, अमृत बाजार पत्रिका, द हिंदू, केसरी इंडिया, द इंडियन रिव्यू। ये सब जो है आप क्या काम करेंगे, आप इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए और इसको पढ़ जाइएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ठीक है, ये सब देख लीजिए अपना और याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है इंडियन ओपिनियन, है ना, इसके संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। युगांतर ये भूपेंद्र नाथ दत्त। बंग दर्शन, है ना, बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका भी आप क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट मार देंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट मार के इसको पढ़ लेंगे। तो गाइस आज का सेशन बहुत ही फास्ट चला, क्योंकि मटेरियल बहुत ज्यादा, कंटेंट ज्यादा था, वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए थोड़ा सा जल्दी मैं इसको कर दिया। आप क्या करेंगे? रुक के इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो क्या करेंगे? इसको लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर जरूर करेंगे। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।